सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इसलिए ही नहीं पैदा किया कि सिर्फ हम उसकी इबादत करें, उसकी वंदना करें, उसकी आराधना करें, बल्कि अल्लाह ने हम इंसानों को इसलिए भी पैदा फरमाया है कि दुनिया में हम जैसे बसने वाले इंसानों की खिदमत करें। ऐसे बेशुमार समाज में नेक बंदे हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ने जिनके हिस्से में इंसानों की खिदमत करना लिखा हुआ है, ऐसा ही एक रहमदिल इंसान, ऐसा ही एक नेक दिल इंसान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिसका ताल्लुक़ मालेगांव शहर से 50 किलोमीटर दूर धुलिया से है। आइए मुलाकात करते हैं धुलिया शहर के मशहूर सोशल वर्कर जमील बाबा से। जमील बाबा, सबसे पहले तो आपका मानव समाचार में स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि आज आप धुलिया से इतना करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके मालेगांव आए हैं। मैं सबसे पहले जो है आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, एक आप हल्का सा एक इंट्रोडक्शन, अपना खुद का एक तारुफ, एक परिचय उनको करवा दें, ताकि जो है आपके बारे में वो जान सके कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो है वो बैठे हैं वो कौन है। सर, मैं जमील बाबा, सोशल वर्कर, अकबर चौक धुलिया, गली नंबर 2 से। जी माशाल्लाह। जमील बाबा, अक्सर जो है आपका नाम हम तक पहुंचता रहता है और मालेगांव शहर से जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो जिनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है, तो अक्सर जब वो धुलिया जाते हैं तो उनके मुंह से बारहा जो है आपका नाम हम लोगों ने सुना है। यही वजह है कि हमने सोचा भी जिस शख्सियत के बारे में मालेगांव शहर के परेशान हाल लोग बातें करते हैं, तो क्यों ना उनको बुलाया जाए। इसी गरज से जो है हमने आपको बुलाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोगों की सेवा करने का जो जज्बा है, ये जो खिदमत का जज्बा है, ये कब से आपके अंदर ये जज्बा आया और उसके पीछे कोई ख़ास कारण, कोई ख़ास मकसद था, कोई रीज़न था? सर, ऐसा देखा जाए तो ये तो 10-12 साल से है। बाकी एक मरतबा कुछ ऐसा हो गया था घर में, हमारे हादसा ऐसा हो गया था, क्या हमारे अब्बू को अटैक आ गया था। अटैक आने के बाद जब हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल जाने के बाद जो अटैक आता है और डॉक्टर जो अटैक आने के पेशेंट को जो इंजेक्शन अर्जेंट देते हैं, तो सर हमारे अब्बू को इंजेक्शन नहीं दिया गया था और वो हमको 6-7 घंटे के बाद पता चला कि वो डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया है ना। तो फिर जैसा हमारे जो सीनियर सोशल वर्कर थे, हमारे सीनियर जितने भी सोशल वर्कर थे, हमने उनके काम पे बात डाला कि सर आपके होते हुए ऐसा काम क्यों हुआ, यानी जब आप खुद एडमिट करें इनको, तो आपने चलो ये अगर आप मेहनत करते, कुछ बोलते, तो डॉक्टर इनको इंजेक्शन लगाने में यानी आपके सुन के लगा सकते थे। बाकी आपने भी ये काम नहीं किया, तो वो हिसाब से जब से हमने मजबूत वक्त तो ठान लिया हमने दिल में कि भाई अब ये काम हम खुद करेंगे। जैसा ये आज हमारे अब्बू के साथ हुआ है, ये कोई एक अब्बू के साथ होना नहीं चाहिए, कोई आम इंसान के साथ, कोई भी समाज का हो, ये उनके लिए हम हर वक्त तो खड़े रहेंगे, सुबह शाम रात जो भी रहे सर, हमसे जितना हो सके हम उतना करेंगे। तो तब से जो है आपने जो है ये सोशल वर्क शुरू किया, लोगों के काम आना शुरू किया। जमील बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आज तो जो समाज है बड़ा खुदगर्ज समाज है। हमने देखा है कि कई बार ऐसी तस्वीर हमारे सामने आती है, ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं कि हमारी रूह तक हिल जाती है कि आज जो है इंसान का नहीं है, अपनों के लिए अपनों के पास वक्त नहीं होता। तो ऐसे में आप जैसे जो सोशल वर्कर हैं, जो अपने से ज़्यादा औरों का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे लोगों का आज के समाज में कितना अहम रोल है? आप जैसे लोगों का वजूद, आप जैसे लोगों का रहना जो आज के समाज के लिए कितना ज़रूरी है? सर, ये जरूरी तो ऐसा है कि जैसे किसी के घर में हादसा हो जाए कुछ, है ना, तो उतने टाइम में पूरे घर वालों को कुछ समझता नहीं, तो वो टाइम में जैसे हम जो सोशल वर्कर लोग हैं, हाँ, तो उनको जाके फिर वो दवा खाने में पूरी हेल्प को करना पड़ती है सर। डॉक्टर से बात करके जो भी अरेंज करने का है वो करके एडमिट करा के, है ना, फिर उनको दिलासा तसल्ली देना पड़ता है सर। जिनके घर पे हादसा हो जाते हैं तो
कोई का दिमाग क्या चलता है, कोई का क्या चलता है ना। तो वो पीरियड में फिर वो हम लोगों को जैसे लोग फिर मालूम नहीं पड़ जाए, भले वो घर वाले का फोन अपने को ना आए, बाकी हमारा काम है कि हम उनके तक के पहुंच के उनसे हाल चाल पूछ के क्या हुआ भाई करके उनका काम करने की पूरी कोशिश करो। अक्सर जैसा कि आपने बताया कि स्पेशली आप जो है वो मेडिकल फील्ड में सोशल वर्क कई तरह की होती है, तो आप जो है स्पेशली मेडिकल फील्ड को आपने चुना है और जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो परेशान रहता है क्योंकि दिमाग जो है वो काम नहीं करता। अक्सर ऐसा होता है कि मालेगांव शहर से भी जो है पेशेंट को दूरिया रेफ़र किया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग जो है वो उनकी मदद को आते हैं, स्पेशली धुलिया का जो है सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कुछ तकलीफ वगैरह आती है, कुछ परेशानियाँ आती है काम करने में? सर बात ऐसी है कि पहले तो मालेगांव के पेशेंट आते हैं तो अक्सर करके तो ऐसा होता है कि मालेगांव के जितने सोशल वर्कर है कोई ना कोई सोशल वर्कर का हमको कॉल आ जाता है ना। कॉल आने के बाद ठीक है, अगर अर्जेंट है तो फिर हमको मालेगांव से 1 घंटा लगता है, तो उसके पहले हम सिविल हॉस्पिटल में हमको पहुंच जाते हैं, यानी पेशेंट के पहले हमको पहुंचना पड़ता है। फिर वो कौन से तकलीफ का पेशेंट है क्या है वो हिसाब से हम आगे लाइन लगा देते हैं। अच्छा, तो कोई दुश्वारी कोई परेशानी सिविल हॉस्पिटल में होता है सर, वो ब्लड के लिए अक्सर करके ब्लड का जो मालेगांव से अगर कुछ ऐसा पेशेंट आ गया उसको अर्जेंट 2 बाटली ब्लड लग रहा है, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खुद को यानी ब्लड नहीं मिलता है, हमको परेशानी होती है, फिर वो एक्सचेंज में भी नहीं मिलता है, फिर वो हमको बाहर ब्लड बैंक में जाना पड़ता है, फिर ब्लड बैंक में एक डोनर दे के खून मिलता है। तो डोनर भी ऐसे है कि कुछ डोनर में अभी खून दिए हैं, कुछ डोनर फिर कोई बाहर है, कोई काम के उसमें अटका हुआ है, तो हिसाब से बहुत सी परेशानी आती है। ब्लड में जाता है जो परेशानी आती है ना ज़्यादा अक्सर करके ब्लड में आती है, खून जब पेशेंट को लग रहा है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा परेशानी इसमें आती है। क्या लगता है जब इस तरह के काम जब आप करते हो तो जब आप रात में जा कर के सोते हो तो नींद कैसे आती है? सर नींद का तो ऐसा है कि नींद अल्लाह का एहसान है, नींद आ जाती है, बाकी नींद भी ऐसी होशियार रखना पड़ती है कि भाई कॉल आ गए तो फिर उठाना ही पड़ता है, यानी नहीं उठाओ तो भाई यानी लोग ऐसा ना बोले कि भाई जमील बाबा फोन नहीं उठाता, ऐसा कुछ लोग रहते हैं सर, यानी सोचते नहीं कि भाई सामने का सो रहा हूँ, बाकी कहते हैं हम फोन उठा लेते, रात में फोन उठा लेते। तो जो एक सोशल वर्कर की जो एक पर्सनल जाहिर सी बात है, देखिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जो भी मेरा 4-6-8 घंटा यहाँ पर शेड्यूल है, 6-8 घंटे के बाद मैं अपने घर पर जाता हूँ। घर पे एक परिवार है, एक पिक्चर है, एक बहुत अलग ज़िंदगी और लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, एक भरपूर वक्त। एक सोशल वर्कर जो है वो 24 आवर्स 24 घंटा जो है वो अलर्ट रहता है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कितनी मुतासिर होती है और कितनी डिस्टर्ब होती है? ऐसी बात है कि अब बीवी की भी एक्सपेक्टेशन होती है, रिश्तेदारों की भी होती है, दोस्तों की भी होती है। एक सोशल वर्कर को कितना इस तरह के चैलेंजेस से जो है वो गुजरना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा? जैसा सर अगर मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, अगर अपनी ज़्यादा बच्चों का फ़ोन आ गया, अब बच्चों को मैं बोलते हैं बेटा अभी मैं दवा खाने में मेरे को 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, तो बच्चे 1-2 घंटे तक वो फ़ोन नहीं करते। मेरी घर वाली का फ़ोन आ जाए, मैं घर वाली को अगर बोल दूँ कि मैं दवा खाने में हूँ, मेरे को इतना वक्त तो लगेगा, अभी मान लो 3 घंटा भी लग सकता, तो बच्चे घर वाली दोस्त ये इतने समझदार भी है कि भाई यानी बार बार फ़ोन नहीं करते कि भाई वो वक्त तो लगेगा, टाइम लगेगा ना, तो जो टाइमिंग मैं बोल दूंगा तो वो टाइमिंग के बाद ही मेरे को फोन आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो सोशल वर्कर होते हैं तो उनके जो घर के लोग हैं वो उनसे सख्त नाराज, एक नालायक परेशान, एक शिकायत होती है कि क्यों हम हैं, हम सब कुछ है, हमको छोड़ करके ये शख्स जो है बाहर सबसे ज़्यादा वक्त दे रहा है। तो इस तरह की जाहिर सी बात है कुछ आपकी ज़िंदगी में भी ये बातें कुछ आती होंगी, जो घर वालों का जो रवैया है आपको साथ कैसा? सर बात ऐसी है जैसे मेरी बीवी जो है, अभी मेरी बीवी है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे कि ये खुद मेरे को आगे हौसला अफजाई करते हैं, ये ऐसा हौसला अफजाई करते हैं कि ये काम जो तू कर रहा है ये काम के लिए अल्लाह ताला हर एक को नहीं चुनता, जिसको चुन ले जिससे काम ले। हाँ वैसे तो बहुत पैसे वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाकी ये जो काम है ये काम के लिए अल्लाह जिसको चुन ले उसको चुन ले। तो इससे दोस्त लोगों को, मेरी बीवी को, बच्चों को, सबको खुशी होती है कि नहीं हमारे अब्बू हमारे दोस्त जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका दिल, आपका ज़मीन ये काम करने के बाद कितना मुतमईन ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जो हमको बाहैसियत इंसान की दुनिया में
भेजा है, तो वो रोल हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सर देखो काम तो है, अब अपन अंजाम दे के भी अपने को लगता है अपन पूरा काम कर नहीं पा रहे हैं जो काम अपने को करना चाहिए। यानी अपने को ऐसा लगता है कि अपन कहीं कमजोर तो नहीं गिर रहे, है ना, यानी कमजोर तो नहीं गिर रहे। अपन ने पेदान का पूरा काम करे क्या नहीं करे, ये पेदान के लिए ना जब तक के पूरा डॉक्टर अपने को समझा के अपन उनके फैमिली को समझाने का कि देखो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये यहाँ तक के ऐसा नहीं कि पेदान को बोलते हो जा ये वार्ड है वो वार्ड में चले जा, ऐसा नहीं सर। पेशेंट को अपने साथ लेके जाने का वार्ड में, डॉक्टर से बात करके उसको खुद डॉक्टर से बात करके एडमिट कराने का, गोली दवा क्या है, डॉक्टर कब बुलाता है, ये सब अपन सोशल वर्करों का काम है। ये नहीं क्या अभी पेशेंट लेके आया तो अपन ने बोलते जाए ये नंबर का वार्ड वहाँ है तुम आ जाके देख ले, मुकम्मल रहना। हाँ सर, ये अपन खुद ने पेशेंट को लेके जाने का, पेशेंट का केस पेपर लेके सर ये देखो ऐसा पेशेंट लाए थे। अक्सर जो सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक पहलू जो है सोशल वर्कर के साथ जुड़ा ये होता है कि एक तो वो समाज जो किसी की मदद को कभी आगे नहीं आता, एक वो समाज जो है किसी का दर्द नहीं समझता, मगर जब आप जैसे जो सोशल वर्कर जो इस तरह के काम करते हैं तो उंगलियां भी बहुत उठती है, इल्ज़ामात भी बहुत उठते हैं। अक्सर जो है ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई मफाद है, कहीं किसी ना किसी डॉक्टर से सेटिंग है, कहीं ना कहीं किसी से कमीशन है। क्या कभी दिल को इस तरह के इल्ज़ामात सुनने के बाद एक अफसोस से कुछ होता है आप लोगों को? क्या ज़हनी कैफियत क्या होती है जब कभी कोई इस तरीके की बातें बोल पड़ता है या सुनाई देती है? सर ऐसा है वो कि ठीक है कुछ सोशल वर्कर है जो लेन देन मेडिकल पे डॉक्टरों से कुछ तकलीफ रहती है लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, बाकी अपने को अपना काम देखना है। अभी तुम्हारे मालेगांव शहर के एक सोशल वर्कर कल जिनका इंतकाल हो गया सर सलीम साहिल, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने हमसे कहा था एक मरतबा कि जमील बाबा तुम जो काम कर रहे हो, ये अक्सर करके जो पेशेंट दुनिया भेजते थे तो पहले हमको कांटेक्ट करते थे, हम आपसे फिर मुलाकात करते थे, तो ये अक्सर हमको एक बात कहा करते थे कि बाबा जो तुम काम कर रहे हो तो काम का सिला आपको दुनिया में नहीं देंगे, उसका सिला सिर्फ अल्लाह देगा। तो हमको सर दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया से हमको कुछ आस नहीं क्या भाई हमको ये कोई क्या दे देगा, इसका काम करेंगे क्या दे देगा। हम सर चाय पीना पसंद नहीं करते, हम चाहते कि हमारे जेब से तू चाय पी ले। यानी हमको पैसे कुछ सोशल वर्कर रहते हैं जो लेते हैं और पूरे सोशल वर्कर का नाम खराब होता है। तो उसमें अब हम नाम तो नहीं बोल सकते ऐसा कोई का कि भाई अगर वो नहीं भी लेता हूँ तो उसका नाम क्यों बोलना हमने, ऐसा इल्जाम लगाने के लिए बहुत से लोग कैसा रहता वो, जैसा भाई जो नहीं भी ले रहा तो उसका भी नाम गुनहगारों में आ जाता है। जमील बाबा आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जिनके बारे में लोगों तक को बातें जानना भी बताना भी बहुत ज़रूरी था कि एक सोशल वर्कर की जो ज़िंदगी होती कैसी है, और इल्ज़ामात लगा देना बड़ा आसान होता है मगर अमली तौर पर जो है अपने आप को खिदमत के लिए झोंक देना वो बड़ा मुश्किल होता है। कई तरह के हमने आपसे सवाल किए, आपने बड़ा अच्छी तरीके से जो है उसका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानव समाचार आपको और आप जैसे खिदमत खल्क करने वाले लोगों को जो है आपके जज्बे को सलाम करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने हमें यहाँ बुलाया दुनिया शहर से और जितनी इज्जत दिया आपने हमें बुला के, तो आपके जो चैनल है मानव समाचार, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दो अल्फाज जो आपने मुझसे पूछे मैंने आपको जवाब दिया हूँ, ये दो अल्फाज बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तो नवाजे तो मैं जुगनों से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूँ मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नज़र आ जाए तो दरिया हो जाऊं। यही ज़िंदगी सोशल वर्कर की होती है, समाज के लिए जो है कुछ करने का जज्बा उनके अंदर होता है। उम्मीद करते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।